अगर गुरु के बारी नहीं जाएंगे बीमारी खत्म नहीं हो पाएगा। अगर भक्ति का शुरुआत करना है संतन कर संगा, जब तक संत का संग नहीं करेंगे कि भक्ति का शुरुआत नहीं हो पाएगा। अब प्रश्न खड़ा हो गया। आप प्रश्न करेंगे बाबा तो हम राम को पूछते हैं, राम को भजते हैं बाबा, हम कृष्ण को भजते हैं, हम दुर्गा को भजते हैं, हम काली को भजते हैं, नाना प्रकार के देवी और देवताओं को भजते हैं बाबा, फल नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। अगर लाभ मिलता तो भगवान शिव उत्तरकांड में ये नहीं कहता गिर जाओ संत समागम, गिर जाओ संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुराण। कहते ही गिर जा, संतों की संगति के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। जब तक संत का संगति नहीं करेंगे कुछ भी लाभ नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा लाभ, नहीं मिलेगा। तब पर भी आदमी जागो जागो महादेव हो, जागा दो महादेव, जागो जागो महादेव हो, जगा दो महादेव। आपकी क्या हालत होगी भगवान शिव जानेंगे। मैं कोई खंडन नहीं करता, मैं मंडन करता हूं। पार्वती उनकी पत्नी है, भगवान शिव की पत्नी है, और पत्नी को कहते हैं जाकर के संत का संगति को, या आप करते हैं शिव का संगत, तो कैसे लाभ हो? अंतर है। ये लोग भगवंत है, राम भगवंत है, कृष्ण भगवंत है। भगवंत का अवतार शुभम बता दिए, पापियों का नाश करने के लिए। संत जब अवतार लेते हैं, संत अवतार लेते हैं पापियों का उद्धार करने के लिए, दुष्ट को सुष्ट करने के लिए, दुष्ट को सुष्ट करने के लिए। एक कुंभकार था, कुंभकार के यहां एक संत आ गए। गर्मी के समय में, बैसाख जेठ के समय में कुंभकार को देखा चिलम बनाते थे, जिस चिलम से लोग गांजा पीता है। इधर जो दारू बंद कर दिया, चिलम पर दोम दे दिया है। गांजा का बहुत खपत है। तो वह संत को मुकार से कहते जी क्या बना रहे हो, ये क्या चीज है? कहते ये चिलम का। चिलम? चिलम का क्या काम है? कहते इसमें गांजा भर करके आग लगा करके पीता है। का पीने से क्या होता है जानते हो? पीने से आदमियों का कलेजा जलता है। काहे लोगों का कलेजा जलाने का काम करते हो? एक तो चिलम का कलेजा जलता है, वह चिलम दूसरे का कलेजा जलाती रहता है। अरे सुराही बनाओ, सुराही। जब तुम सुराही बनाओगे उसमें जब पानी लोग रखेगा तो सुराही भी ठंडा रहेगा, जो पिएगा उसका हृदय ठंडा रहेगा। ये सुन करके कुंभकार भाई का हृदय बदल गया।
वह चिलम बनाना छोड़ दिया, सुराही बनाने लगा। संजोग से एक दिन सुराही मनुष्य के तरह आवाज दिया, एक कुंभकार भाई, अब हमको तुम चिलम क्यों नहीं बनाते हो? कुंभकार ने कहा, सुनो, इसलिए अब तुमको मैं चिलम नहीं बनाता हूँ, सुराही बनाता हूँ। संतों के विचारों से मेरा विचार बदल गया, इसलिए तुमको मैं चिलम नहीं बनाता हूँ। सुराही ने कहा, तुम्हारा तो संतों के विचारों से विचार बदल गया, अरे मेरा तो काया बदल गया। अरे संत काया बदल देते हैं, उल्टा नाम जपक जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद ऐसे संत, आज वाल्मीकि इतनी बड़े हत्यारे का काया बदल दिया, काया बदल दिया। उंगली माल बहुत बड़े डकैत थे, जब लोगों को पकड़ता था उसको मार करके उनका उंगली काट करके उंगली का माला पहनता था। उस उंगली माल को भगवान बुद्ध ने बहुत बड़े संत बना दिए, संत बना दिए। लेकिन अभागा जो है, अभागा ऐसे संतों से कोसों दूर रहता है। जाइए ना चौक चौड़े पर, अगर ये आवाज वहां तक जाती होगी, अब वहां पर संत का निंदा करता होगा। चाय दुकान पर चले जाइए, चाय पीने के लिए नहीं जाता है, वहां पर संत महात्मा का निंदा करने के लिए जाता है, शिकायत करने के लिए जाता है, और उसका दुर्गुण खोजता है। संत का दुर्गुण खोजते रहता है, संत का दुर्गुण खोजते रहता है। लेकिन उसको पता नहीं है, आग लगी संसार में, चुई चुई पड़े अंगार, अगर संत नहीं रहता तो जल जाता संसार, ये संसार जल जाता। बहुत आदमी प्रश्न करेंगे, बाबा संत की परिभाषा सुना दीजिए। हम तो संत बहुत देखते रहते हैं, वेशभूषा बना करके गली गली में फिरते रहता है, गली गली में फिरते रहता है। वेशभूषा से संत नहीं होते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। संत वह होते हैं जो परे से परे को प्राप्त किए हुए रहते हैं। आज जानते हैं उनकी ग्रंथि खुली हुई रहती है, ग्रंथि। आप लोग कहेंगे ग्रंथि क्या है? जड़ ये शरीर है, और चेतन जीव है। जीव का मिलाप जड़ में हो चुका है। किस तरह? जिस तरह दूध में घी का मिलाप है, घी का मिलाप है। आपके पैर में कांटा चुभता है तो आपको पता रहता है, पता हो जाता है। अगर बाँह में अगर सुई भोंकता है डॉक्टर, आपको पता चल जाता है, करने लग जाते हैं बाप बाप। एक जगह सुई डॉक्टर देने के लिए जा रहा था, सुई दे वो नहीं किया, अब पहले बाप बाप करना शुरू कर। बाँह में सुई जब प्रवेश करता है आपको अनुभव होता है, इसका मतलब वहां चेतन की धार है, चेतन की धार है। धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। देखिएगा थर्मामीटर में पारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होती रहता है। चेतन की धारा पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। जो व्यक्ति जड़ से चेतन को अलग कर लेते हैं, अलग कैसे करेंगे? आप लोग घी निकालते होंगे, पहले दूध को दही को मथते हैं,
अब मथने के बाद तब क्या निकलता है? क्या निकलता है? मक्खन। अब फिर मक्खन को क्या करते हैं? चूल्हे पर बर्तन चढ़ा करके गरम करते हैं, गरम करके मक्खन डाल देते हैं। फिर अग्नि क्या करता है? अग्नि मक्खन को जला देता है, घी को अलग कर देता है। जो घी मक्खन से अलग हो गया, मैं आपको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। वही घी को दूध में मिला देंगे तब। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनाम ले लेगा? फिर पूर्वत कर देगा। जिस तरह मक्खन में, अब मक्खन दूध में मिला हुआ था घी, फिर आप पूर्वत नहीं कर सकते हैं। दूध में घी रहेगा लेकिन दूध से घी अलग रहेगा। जो संत जड़ से अलग कर लेते हैं अपने आप को, शरीर में रहेंगे लेकिन उनको शरीर का भान नहीं होगा। शरीर में रहेगा लेकिन शरीर का भान नहीं होगा। बंदा वीर को क्या किया? औरंग बादशाह पकड़ के लिया है। बंदा वीर संत है। बंदा वीर को कहा कि तुम धर्म परिवर्तन करो, तुम मुसलमान धर्म कबूल करो। बंदा वीर ने कहा कि जान चला जाए लेकिन मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। और बादशाह ने आदेश दिया, एक बड़ा कराह ले आओ, चूल्हे चढ़ा दो, इसको गर्म करो, और उसमें घी डाल दिया। जब घी पूरा खौल गया और दिखाया कड़ा की तरफ, अगर धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो घी के कड़ा में तुमको डाल देना। बंदा वीर ने कहा तुम कड़ाह में डाल दो, तुम जहां डाल दो, लेकिन मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। बंदा वीर को उठाया, उस घी खौला हुआ घी में डाल करके निकाल दिया। पूरी शरीर से चमड़ा उतर गया। का बोलो धर्म परिवर्तन करते हो कि नहीं? का ना नहीं करना। का चिमटे को लाल बंद करो। चिमटे को लाल बंद करके बंदा वीर का मांस नोचता था, शरीरों से मांस नोचता था। बंदा वीर ठाक के मार के हंसता था। और बादशाह ने कहा जा रे पागल, तुमको इतना सताया जा रहा है और तब पर भी तुम धर्म परिवर्तन नहीं करता है। बंदा वीर ने कहा तुम महामूर्ख हो, तुम सोच रहे हो इनके शरीरों को मैं सता रहा हूं। अरे शरीर को जरूर सता रहे हो लेकिन मेरी आत्मा को नहीं सता रहे हो, इसलिए कि मैं शरीरों से अलग हो चुका हूं, मैं शरीर से अलग हो चुका हूं। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसी मरनी कौन मरे जो दिन में 100 बार, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब पही हो वह पूरन परमानंद। जगत गुरु शंकराचार्य पूरी दुनिया में सबको हरा दिया शस्त्रार्थ में। उसको पता चला कि सहरसा जिला में एक बहुत बड़े पंडित हैं मंडन मिश्र, आ जाते हैं सहरसा। सहरसा से पश्चिम बनगांव बस्ती है। अब बनगांव बस्ती से पश्चिम महेशी बस्ती है। अभी उसका नाम है महेशी, पहले उसका नाम था माहेशमती नगरी। शंकराचार्य माहेशमती नगरी पहुंचते हैं। वहां के प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत में बोलते थे, संस्कृत में बोलते थे। सहरसा का अद्भुत कला है। एक संत अवतार ने लिया है वहां पर, जिसके चरण शरण में आप हैं वही सहरसा जिला है। पहले सहरसा जिला था खोकसी श्याम मंझवा ग्राम, जहां पर ऐसे संतों का अवतार हुआ, वही सहरसा जिला है।
जहाँ लक्ष्मीनाथ गोसाई हुआ है, वही सारसा जिला है जहाँ संत कारुखरे हुआ है। और देवी का प्रस्थान वही सारसा जिला से जो मैना स्थान कहलाता है। जब माहेश्वती नगरी शंकराचार्य पहुंचते हैं तो पहुंचते हैं मन्नर मिश्र के यहाँ। मन्नर मिश्र के यहाँ पहुंचते हैं। जब उसके कुटी पर जाते हैं, उनके यहाँ जो सुग्गा था, संस्कृत में उनका स्वागत किया, अभिवादन किया और शंकराचार्य के संबंध में मन्नर मिश्र को कहते हैं दरवाजे पर अतिथि आए हुए हैं, आवे सत्कार के लिए, अगर सत्कार के लिए आवे तो आते हैं, देखते हैं जगत गुरु शंकराचार्य पधारे हुए हैं और आदर पूर्वक बैठाते हैं और नम्र भाव से पूछते हैं, हे महात्मन, आपका पदार्पण किस लिए हुआ है? जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं। तो मन्नर मिश्र ने कहा कि मुझे स्वीकार है, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, आप भी शास्त्रार्थ कीजिएगा, मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा, लेकिन फैसला कौन सुनाएगा? बीच में जज कौन बनेगा? मन्नर मिश्र की जो पत्नी थी विदुषी भारती कहती हैं कि मैं फैसला सुना दूंगी, आप दोनों साथ करें। और शास्त्रार्थ चलने लगा। इनमें तो संत की शक्ति थी, आभा थी, उनको हरा तो दिया, लेकिन मन्नर मिश्र की पत्नी कहती है, सुनिए, अभी ये मन्नर मिश्र आधे हार हैं, आधा बंकी का। आधा कौन है? मतलब का मैं अर्धांगी हूं ना, मुझको भी हरा दीजिए, आपकी फूल जीत हो जाएगी। मन्नर मिश्र की जो पत्नी थी वो जानती थी ये सन्यासी है, बाल ब्रह्मचारी है। सब शास्त्रों में एक काम कला शास्त्र है, ये सन्यासी को, ये बाल ब्रह्मचारी को काम कला का ज्ञान नहीं है, इसमें पछाड़ खा जाएगा। वह विदुषी भारती क्या करती है, काम कला शास्त्र को रख दिया। शंकराचार्य बुझ गए, इसमें हारे जाऊंगा, इनका ज्ञान मुझे नहीं है। एक सप्ताह का समय ले लिया, चला गया अपनी कुटी पर। संजोग ऐसा लगा, उसी क्षण एक राजकुमार सही छोड़े हुआ था। अपने शिष्यों से कहते, सुनो, मेरे शरीरों को देखते रहना, कोई ले नहीं जाए, सुरक्षित रखना। और शरीर को छोड़ते जाकर के राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद राजकुमारी से काम कला सीखने लगा। राजकुमारी के मन में हुआ, ये राजकुमार नहीं बुझाता है, उसका अलग लक्षण था। ये तो देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करता है, हमारे पति तो ध्यान करता नहीं था, यानी राजकुमार ध्यान तो करता नहीं था। ये पूछता है, ये कोई अनाड़ी व्यक्ति है, शरीर जरूर है लेकिन अंदर में घुसा हुआ दूसरा है। फिर राजकुमारी सोचती है, चोर है, शरीर तो वही है ना। राजकुमारी घोषणा कर दी, जहां लाश देखो उसको जला दो। अब जगत गुरु शंकराचार्य सोचने लगे, कहीं मेरे लाशों को जला दिया तो हम हारे जाएंगे। हार के डर से क्या क्या, फिर राजकुमार का शरीर छोड़ करके अपने शरीर में प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करके चला गया यही माहेश्वती नगरी, जाकर के मन्नर मिश्र के पत्नी को जाके हरा दिया। जब राजकुमारी को मालूम हुआ ये जगत गुरु शंकराचार्य था,
उन्होंने श्राप दे दिया, राजकुमारी ने मेरी अशुद्ध को नष्ट किया है, इसलिए पूरे शरीर में आपको भगंदर रोग होगा, उसी रोग के पीड़ित से आप मरेंगे। अब देखिए कौन कला, इस शरीर छोड़ने का कौन कला, वह कला आप लोगों के भी पास में है, आप करबे न करते हैं। वही कला था मेरे गुरुदेव को, कुप्पा घाट में शरीर छोड़ दिए, जापान में जाकर के प्रकट हो गए, हर जापानी महिला को जाकर के दीक्षा दे दी, रूस में जाकर के नीना नाम लड़की को वहां पर गुरुदेव रक्षा किया, रक्षा किया। जिस समय में गुरुदेव का 99 वर्ष का उम्र था, गुरु महाराज को भोजन कराने के बाद, गुरु महाराज का समय लिमिट था भोजन करने का, 9 बजे गुरु महाराज दूध पीते थे भोजन के बाद। लेकिन धीरे धीरे गुरुदेव क्या करते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं और आश्रम में कोलाहल मच गया, रोना धोना प्रारंभ हो गया। संत महाराज समाधि के नस को जब देखते हैं, इनको पता था समाधि के नस को, आज संत महाराज क्लियर कर दी, गुरुदेव सही छोड़ दिया। महासभा की तुरंत बैठक हो गई और तुरंत कलकत्ता फोन किया गया, चंदन की लकड़ी लेकर के आप रातों रात चले। हर जगह फोन जाने के बाद ये भी विचारने लगे कि यहाँ पर तो बाबा देवी साहब की वाणी झूठ हो गई। बाबा देवी साहब कहे थे गुरुदेव को, ये लाला तुम जो 100 वर्ष जियोगे उसके लिए तुमने क्या सोचा है, यही भीख मांग करके खाना, जीवन बिताओ स्वावलंबी। लेकिन यहां पर गुरुदेव बाबा देवी साहब कहते 100 वर्ष जियोगे, ये तो 99 में ही रात साफ हो गया। ये सोच ही रहे थे और गुरुदेव फिर सही मां गए और गुरुदेव कहने लगे तुम लोग क्या सोच रहा था, मिही दास मर जाएगा, अरे 100 पूरा के जाएगा। ऐसे व्यक्ति संत होते हैं। एक संत मर गए, अब गली गली निंदा शिकायत होना शुरू हो गया। लोग कहने लगे, सुनते थे ये अमर है, अमर है, जो अमर रहेगा वो मरेगा, वो नहीं मरेगा। तो गली गली जो अर्थी लेके घुरा रहा था, एक जगह एक माँ बहने पानी भर रही थी, तो वहां पर जो अरसुनी पड़ोसनी थी कहने लग गई कि सुनते हैं कि ये संत अमर थे, मर गए, मर कैसे गए? ये कहना था अर्थी पर जो संत थे और आवाज देते हैं अर्थी नीचे रखो, और जैसे नीचे रखा वो जो पन भरनी थी 9-2-11 और वह संत कहते पकड़ के ला, और पकड़ के लाया और उससे पूछा, बोलो हम अमर हैं कि नहीं? मर कर के भी अमर है। मैं गुरुदेव का कहानी सुनाता हूं। हमारे पास जो मोबाइल है उसमें हम रखे हुए हैं तस्वीर को रखे हुए हैं। गुरु महाराज का जब दाह संस्कार हो रहा था, जब चिता में आग लगाई गई थी, लाखों लाख नर नारी वहां पर गर्जना, शोर करना, चिल्लाना प्रारंभ किया। सुन भी गए को के भावन सुन भी ले पार के भावन माही भावन
रामी बार ये कहीं मास की राम शुक्ल पक्षे रामी बार गुरु की भीड़ अंधेरी धन मास गुरु की भीड़ नैनी धन मास गुरु लाखों लाख नर नारी कर पाते गुरु बिना लाखों लाख नर नारी कर पाते गुरु बिना ज्ञान कर पई तीनों मीना सतगुरु बिना जन कर पहचान तीनों मीना सतगुरु बिना अपना गेला हो बाबा सतलोक ब्रह्मे पूरे अपना गेला हो बाबा सतलोक ब्रह्मे पूरे सपना में ओ दर्शन सतगुरु बिना सपना में ओ दर्शन सतगुरु